अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया था और उसके कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रही है इस चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। स्क्वायर रूट नहीं बल्कि उसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम डी से डिनोट करें तो वो इक्वल आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। अब इसका मकसद क्या है, इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये इसलिए कि अगर हम ये डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, b होगा और c भी होगा। इन वैल्यूज यानी जो वहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट्स हैं वो हम इस डिस्क्रिमिनेंट में उनकी वैल्यूज पुट करते हैं और उससे कोई ना कोई आंसर हमें ज़रूर मिलता है। ठीक है, वो आंसर या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा, ज़ीरो हो सकता है वो आंसर, यानी इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो इसका आंसर हो सकता है ज़ीरो है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये है कि वो क्या हो, लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से कम आए। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है ना। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि वो क्या है, पॉजिटिव आए। इसमें वैल्यूज पुट करें और इससे जो जवाब आए वो एक पॉजिटिव नंबर हो, यानी ज़ीरो से ग्रेटर नंबर हो। अगर ये चीज़ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, पहले केस की मैं बात करता हूँ, अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, बी जो x की वैल्यू होगी वो b डिवाइडेड बाई 2a के इक्वल आएगी, यानी कि ये चीज़ उसमें से उड़ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, ये प्लस माइनस वाला केस खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा और वो भी किस तरह का सोल्यूशन होगा, रैशनल होगा। ऊपर भी कोई इंटीजर है, नीचे भी कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वन रैशनल सोल्यूशन। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो उसका एक ही रैशनल सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके हमेशा दो सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उसमें जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स स्क्वायर होती है, यानी कि 2 होता है ना। तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी दो आने चाहिए। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है। असल में ये सोल्यूशन दो होते हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम होते हैं, यानी कि अगर b डिवाइडेड बाई 2a है तो b डिवाइडेड बाई 2a प्लस ज़ीरो एक सोल्यूशन है, दूसरा हमारे पास b डिवाइडेड बाई 2a माइनस ज़ीरो। दोनों के दोनों सोल्यूशन उसके सेम है, आइडेंटिकल हैं। सोल्यूशंस दो ही हैं लेकिन सेम है, इसलिए हम उसे एक ही तस्वर करते हैं। दूसरा केस ये है कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए लेस देन ज़ीरो। अगर ये चीज़ नेगेटिव नंबर आए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव नंबर हो तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ गया। और नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर है, उसके साथ कोई रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। या यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है वो एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशंस कितने हैं, दो सॉल्यूशंस हैं। तो हमारे पास क्या होंगे, टू सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया है और नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये उसका रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो टू कॉम्प्लेक्स रूट्स कह लें या सॉल्यूशंस कह लें, दो इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आएंगे। अब अगर ये पॉजिटिव है, वहाँ पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है कि इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आए, हो सकता है इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आए, ये एक मिसाल है। 5 भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब इसमें दो केसेस किस तरह हैं, एक तो ये है कि ये हमारे पास या तो परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा ये है कि नॉट परफेक्ट
स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? परफेक्ट स्क्वायर से ये मतलब है कि जैसे ये 4 है, 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आता है, यानी जिसको अगर हम स्क्वायर रूट लें और हमारे पास कोई इंटीजर आए, एक होल नंबर आए, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 4 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद जो 9 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर है। और इसके अलावा 16 जो है ये भी 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो है हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पॉजिटिव में हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, दूसरा ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 16 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा? 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4, यानी कि कोई ना कोई इंटीजर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई इंटीजर है और उसमें हम कोई ना कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इंटीजर में जब कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो फिर भी एक इंटीजर ही रहेगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास कोई इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो बी यानी कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर की फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल्स आते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि अगर इसका कोई ना कोई तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव, वो एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो सॉल्यूशंस दो हैं, तो वो मैं लिख दूंगा कि 2 सॉल्यूशंस। और दो सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे? वो रैशनल होंगे। क्यों रैशनल होंगे? क्योंकि ये एक इंटीजर है और यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है जिस तरह 9 है तो उससे 3 आया, 3 भी एक इंटीजर है, 16 है तो उससे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी कि इसका जवाब जो है वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो इंटीजर में जब मैं इंटीजर ऐड करूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ 3 है, उसमें कोई और इंटीजर में 5 ऐड कर देता हूँ, तो आंसर मेरे पास जो 8 आता है वो भी इंटीजर है। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो वो भी हमारे पास -2 जो है ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर में मैं कुछ भी ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ वो फिर भी इंटीजर रहेगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगा। और इंटीजर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इंटीजर है, तो ये इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हमारे पास होता है रैशनल। तो 2 रैशनल सॉल्यूशंस होंगे इसके। और दूसरा ये है कि हमारे पास अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। हम उसमें से स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल डेसिमल्स में आएगा। तो स्क्वायर रूट वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सारी की सारी जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इसमें एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कि सॉल्यूशंस जो हैं वो दो ही हैं। और वो दो सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे? इरेशनल होंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही है। तो 2 इरेशनल सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे मैं सारी की सारी समरी लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है? टोटल 4 केसेस हैं हमारे पास कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो इक्वल टू 0 है। दूसरा ये है कि वो हमारे पास लेस देन 0 है। मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और साथ में क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर इक्वल टू 0 है तो उसके क्या हैं? 1 सॉल्यूशन, और वो भी क्या होगा? रैशनल। अगर लेस देन 0 है तो 2 सॉल्यूशंस, और वो किस तरह के होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे दोनों। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर भी 2 सॉल्यूशंस होंगे, और किस तरह के होंगे? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो हमारे पास रैशनल होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे और वो भी रैशनल होंगे। और थर्ड ये है कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो फिर भी 2 सॉल्यूशंस होंगे, और किस टाइप के होंगे? अगर नॉट परफेक्ट है, नॉट परफेक्ट है तो फिर वो इरेशनल सॉल्यूशंस होंगे। ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा? रैशनल होगा, इरेशनल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, एक होगा या दो होगा, अलग अलग होंगे। तो ये हमें जो है ना उसका आइडिया देता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसके अब करते हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, पहले को सॉल्व करते हैं कि इसका जो है सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो पहले इक्वेशन है हमारे पास x² + 4x + 4 = 0। हेयर यहाँ पे हमारे पास a = 1 है, क्योंकि x² के साथ
1 है, b जो है वो हमारे पास x के साथ जो है वो 4 है, और c जो कांस्टेंट है वो भी हमारे पास 4 है। सो द डिस्क्रिमिनेंट इज, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज, इसमें क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें a b और c की। तो d इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे आ जाएगा, a की जगह हम 1 पुट कर देते हैं और c की जगह c की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 4 जार 16 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिंस d इज इक्वल टू 0, चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे पास क्या होता है, वन रैशनल सॉल्यूशन होगा इसका। तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा और वो भी रैशनल होगा। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, 8 है, b जो है वो 14 है, c जो है वो हमारे पास 3 है। इसमें भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज इसमें पुट करते जाएं, b की वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह 8 और c की जगह 3। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 3 जार 12 और 12 8 जार 96। 196 माइनस 96 इज इक्वल टू 100। तो d इज इक्वल टू 100 आ गया, और 100 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का। 10 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 100 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, ठीक है, ये 100 जो है 0 से बड़ा है, जाहिर है। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी है 100, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो द सॉल्यूशंस आर रैशनल। तो इसके जो दो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, हमारे पास रैशनल होंगे। थर्ड है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 5 है और c इज इक्वल टू माइनस 2 है। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह 3, c की जगह माइनस 2। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 विच इज इक्वल टू 49। और 49 अगेन क्या है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आता है। तो d इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे कि सिंस d इज वही चीज लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। सो द सॉल्यूशंस आर रैशनल। आप ये भी साथ में लिख सकते हैं बोथ द सॉल्यूशंस आर रैशनल, क्योंकि टू सॉल्यूशंस होते हैं, वो मेंशन करें या ना करें, ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही सॉल्यूशंस होते हैं और वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू 15। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज इसमें पुट करें, माइनस 10 का होल स्क्वायर, माइनस फार्मूले वाला आएगा, 4 भी फार्मूले वाला आएगा, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, c की वैल्यू हमारे पास 15 है।
तो 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे माइनस लगेगा, 4 3 ज़ार 12 और 12 15 ज़ार 180, ये क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -60। अब -60 जो है ये हमारे पास लेस देन 0 है, 0 से कम है। सिंस discriminant is less than 0, therefore the given quadratic equation has two complex solutions। बड़ा ही आसान टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। क्या था हमारे पास कि अगर 0 है तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा और रैशनल होंगे। 0 के इक्वल अगर डिस्क्रिमिनेंट आता है एक ही सोल्यूशन होगा और रैशनल होगा। लेस देन 0 आता है तो 2 सॉल्यूशंस होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। ग्रेटर देन 0 है तो उसमें फिर 2 केसेस आएंगे, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 रैशनल सॉल्यूशन है, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है तो इसका मतलब है इररेशनल सॉल्यूशंस हैं।